नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। देख लीजिए, शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था जो कि आपको हम दिखा देते हैं। सेवा में श्री ललित किशोर, विद्वान महाधिवक्ता बिहार पटना, यानी कि जो पटना हाई कोर्ट में जो महाधिवक्ता हैं ललित किशोर, उनके नाम से ये लेटर जारी किया गया और ये लेटर 2 छो के ही जारी हुआ है। विषय था CWJC संख्या 4975/2020 नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बनाम राज्य सरकार एवं संलग्नवाद में दिनांक 3/6/2021 को निर्धारित सुनवाई में सरकार का पक्ष रखने के संबंध में। यानी 3 छो के जो आज के डेट में सुनवाई हुई है पटना हाई कोर्ट में, उस सुनवाई के पक्ष में क्या क्या बातें पटना हाई कोर्ट में रखा गया है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो वही चीज़ को हम आपको बताएंगे कि आज पटना हाई कोर्ट में क्या क्या हुआ है, सरकार क्या अपना पक्ष रखी है, जो दिखा देते हैं। महाशय, उपयुक्त विषयक आपसे हुए विमर्श के आलोक में अंकित करना है कि दिव्यांगजनों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने हेतु 15 दिन का समय अलग से दिए जाने के बिंदु पर विभाग की सहमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन संशोधित की जाती है। यानी कि दिव्यांग लोग को 15 दिन का समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, पहले से तय था, जो कि पटना हाई कोर्ट में यही बातों को रखा गया है। और 15 दिन का समय किन बातों से उनको देना है, किन किन बातों पे गौर करना है, वो इस पॉइंट में उल्लेखित किया गया है कि इसी पॉइंट के चलते उनको बहाली में मौका मिलेगा। जो 15 दिन का फॉर्म भरना है इसी के आधार पर, वही बात आज पटना हाई कोर्ट में इसी पॉइंट बिंदु को पटना हाई कोर्ट में बताया गया है माननीय जज साहब को। इसी के आधार पर ये फैसला सुनाया गया है। पहला जो है, आवेदन जमा करने से पूर्व, यानी कि फॉर्म भरने से पूर्व संबंधित जिला के NIC के वेब पोर्टल पर नियोजन इकाईवार, विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति की सूचना पुनः प्रकाशित की जाएगी, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए श्रेणीवार उपलब्ध रिक्त पदों की सूचना भी स्पष्ट रूप से इंगित होगी। इस आशय का विज्ञापन विभाग की ओर से संबंधितों की जानकारी हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। यानी कि जो फॉर्म भरा जाएगा उनके लिए फिर से नियोजन इकाईवार वेब पोर्टल पे, यानी कि NIC की वेब पोर्टल पे विषयवार यानी कि सब्जेक्ट वार, कोटिवार यानी कैटेगरी वार आपको प्रकाशित की जाएगी कि कहाँ आपकी किस श्रेणी में कहाँ सीटें हैं, और ये पूरी तरह से समाचार पत्रों में इसको प्रकाशित किया जाएगा। और ये शिक्षा विभाग की तरफ से इसका आदेश अलग से पारित हुआ है, जो कि आप इस लेटर पैड में देख रहे हैं। दूसरी बातें जो हम आपको बता रहे हैं कि दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट आप देख सकते हैं कि विभागीय अधिसूचना संख्या 1142, यानी कि जो विभाग की तरफ से सूचना निकालता है उस सूचना के यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ क्रमांक की जो विभागीय सूचना जारी हुआ है 1142। ये देख लेते हैं विभागीय संख्या क्या है, शायद इसमें नहीं दिया हुआ है, दूसरे पेज में होगा। दिनांक 1/7/2019 को, यानी कि 19 को ये पत्रांक संख्या जारी हुआ है के द्वारा जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर 6ठे चरण के शिक्षकों के नियोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26/9/2019 थी। इस तिथि तक नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता जिन दिव्यांगजनों द्वारा धारित हो उन्हें ही अवसर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्लियर किया गया है कि 26/9/2019 से पहले, यानी कि 26/9/2019 12 बजे तक जो पहले अर्हता पूरा कर लेते हैं सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए, वही इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि वही फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। यानी कि जो 26 के बाद जो पास किए हों, सीटेड कुछ भी हो, बीटेड बीएड जो DED किए हैं वो उनके लिए नहीं है। 26 से पहले के लिए ये अर्हता जो पूरा कर रहे हैं उनके लिए है। ये सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया, आप देख सकते हैं दूसरे पॉइंट नंबर पे ये बातों को सरकार यहाँ क्लियर कर दिया। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे शो कर रहा है, वो हम आपको दिखा देते हैं। पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, दूसरा पॉइंट भी अगर आप समझ गए होंगे तो भी कमेंट कर दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर दोबारा हम वीडियो बना के आपको समझाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, इसी प्रकार प्राथमिक
एवं मध्य विद्यालयों के संदर्भ में विभागीय अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 5/7/2019 के द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों यानी कि प्रखंड एवं नगर निकाय के अधीन प्राथमिक विद्यालयों एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए गए, जो कि इस पत्रांक संख्या में आप देख सकते हैं। और ये 5/7/2019 को जारी हुआ था। इस अधिसूचना के क्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या 1563 यानी कि 1563 दिनांक 22/11/2019 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23/11/2019 थी। इस तिथि तक नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता जिन दिव्यांगजनों द्वारा धारित हो उन्हें यह अवसर दिया जाएगा। यानी कि पहले के डेट में 26/9/2019 रखा गया था, लेकिन फिर इसे पत्रांक संख्या निकाला गया और इसे बढ़ाकर 23/11/2019 कर दिया गया। तो अब जो कट ऑफ डेट है वो 23/11 का ही रखा गया है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से दिव्यांगजनों के लिए, सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए, जो दिव्यांगजन हैं उन्हीं के लिए, अन्यथा किसी के लिए नहीं। चौथा है, जो दिव्यांग पूर्व में आवेदन दे चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन देने की अर्हता नहीं होगी। यानी कि जो पहले फॉर्म भर लिए हैं उन्हें नहीं, जो नहीं भरे हैं, जो बच गए हैं ऐसे कैंडिडेट, उनके लिए फॉर्म भरने की आवश्यकता है। जो पहले भर चुके हैं उनके लिए नहीं। ऐसे आवेदन पर नियोजन इकाई द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भर चुके हैं फिर दोबारा भरेंगे तो उन पर विचार नहीं होगा। साथ ही दिव्यांगजन के लिए चिन्हित 4% रिक्त पद के अलावा किसी अन्य कोटि या श्रेणी के रिक्त पर नियोजन हेतु इस अवधि में आवेदन करने की यह सुविधा नहीं दी जाएगी। यानी कि पद के अलावा जो उनका सीट है उनके अलावा किसी अन्य कोटि या श्रेणी में उनका नियोजन हेतु आवेदन करने की सुविधा नहीं दी जाएगी। इस क्रम में माननीय न्यायालय से यह भी अनुरोध करना समीचीन होगा कि उक्त विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 एवं अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 5/7/2019 के द्वारा शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु की जा रही कार्रवाई के संबंध में अन्य कोई विवाद सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ में सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा, ताकि नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण करने में सुविधा हो। अब जो फॉर्म डाला जाएगा दोस्तों, इसी पत्रांक, इसी गाइडलाइन के अंतर्गत जितने भी दिव्यांगजन हैं उनका फॉर्म डाला जाएगा इसी लेटर के जरिए। जो यहाँ पे लेटर ललित किशोर के नाम से जारी किया गया और पटना हाईकोर्ट को ये बताया गया। तो यही गाइडलाइन सबको फॉलो करना होगा। जितने भी नियोजन इकाई हैं उनके लिए ये जारी किया गया है। ये तो ललित किशोर के लिए जारी किया गया। इसी को फिर देखिएगा शिक्षा विभाग एक लेटर जारी करेगी और हुबहू इसी तरह का रहेगा, जो कि सब नियोजन इकाई, पंचायत इकाई जितने भी हैं सबको ये गाइडलाइन जारी किया जाएगा। तो ये सारा अपडेट हमने दिया दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।